विद्युत चैप्टर से है, ठीक है। चैप्टर हमारे पास 12 है विद्युत, उससे बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण आंकिक प्रश्न है, हर साल एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, ठीक है। तो ध्यान देना, ठीक। देखो यहाँ समझ लो क्वेश्चन, पहले क्या हमारे पास देखो दो बल्ब है, ठीक है। हमारे पास क्या दो बल्ब है, ठीक है। जिनमें से एक पर कितना लिखा है 100 वाट, दूसरे पर 100 वाट और 220 वोल्ट। एक बल्ब पर लिखा है, ठीक है। हमारे पास एक बल्ब है, मान लो डिब्बे में पैक है, ठीक है। 100 वाट ऊपर लिख रहा है इस पे, और साथ ही साथ क्या लिख रहा है 220 वोल्ट, ठीक है। इसका मतलब क्या भाई, 100 वाट की विद्युत धारा की सामर्थ्य उसकी है, और उसका विभव कितना है 220 वोल्ट, ठीक है। दूसरे बल्ब पर क्या लिखा हमारे पास 60 वाट, ठीक है, और 220 वोल्ट, ठीक है। ध्यान देना है, एक माइनस नहीं है, इसका मतलब क्या 60 वाट और 220 वोल्ट, ठीक है। 60 वाट, इस देखो एक चीज और ध्यान देनी है, विद्युत सामर्थ्य विद्युत शक्ति का मात्रक क्या होता है हमारे पास वाट। विद्युत शक्ति, विद्युत शक्ति का मात्रक क्या होता है वाट, जिसे किससे रिप्रेजेंट करेंगे पी से, ठीक है। इसका मात्रक क्या होगा हमारे पास वाट में होगा ये, ठीक है। और एक होगा हमारे पास वोल्ट, जिसे क्या कहेंगे विद्युत विभव। विभव किससे रिप्रेजेंट करेंगे बी या ई से, ठीक है। और इस पर क्या इसका मात्रक क्या होगा हमारे पास वोल्ट, ठीक है। एक चीज ध्यान देनी है, देखो ठीक है, इतनी बात तो समझ में आ गई होगी भाई। देखो मैं सही से लिखूंगा, ठीक है। एक चीज देखो हमारे पास क्या दे रखा है, एक बल्ब का प्रथम बल्ब फर्स्ट के लिए, ठीक है। बल्ब फर्स्ट के लिए क्या क्या दे रखा हमारे पास वाट, एक तो दे रखी है हमारे पास, इसे पी से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है, इसे बी से, ठीक है। हमारे पास पी दे रखी है, अर्थात विद्युत सामर्थ्य कितनी है इस पर 100 वाट, ठीक है, यही तो ही है। कॉमा वी कितना लिख रहा है हमारे इस पर 220 वोल्ट, ये हमारे पास है। भाई एक तो हमें इसका प्रतिरोध चाहिएगा, एक दूसरे बल्ब का प्रतिरोध, ठीक है। दोनों से आर निकल आएगा, आर और वी का डिवाइड कर देंगे, क्या आएगा हमारे पास आई, ठीक है, आई प्राप्त हो जाएगी। तो क्या वही करना है, देखो P1 इसका नाम दे दो P1 B1, हमें क्या चाहिए R1। R1 कैसे ज्ञात करेंगे, फॉर्मूला होता है पी इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन टी, अर्थात विद्युत सामर्थ्य बराबर डब्ल्यू कहते हैं किया गया कार्य बटे समय, ठीक है। डब्ल्यू का फॉर्मूला वी आई टी और टी नीचे है, टी से टी कैंसिल, तो वी की जगह हम क्या रखेंगे यहाँ पे आई आर, वी की जगह आई आर, क्योंकि हमारे पास क्या भाई आई तो है नहीं, आर आर है केवल, ठीक है। आर और वी है तो क्या होगा वी स्क्वायर अपना, ये फॉर्मूला फिक्स है, ठीक है, ध्यान देना आपको। क्योंकि पी इक्वल टू क्या होता है हमारे पास वी स्क्वायर अपॉन आर, ये इसी से आया पी इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन टी, पीछे लिख भी रहा मॉडल में, ठीक है। पी इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन टी, किताब में भी देख लेना, पी इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन टी, विद्युत सामर्थ्य बराबर कुल किया गया कार्य बटे समय, ठीक है। ये इसकी डेफिनेशन है, ठीक है। या एकांक समय में किया गया विद्युत कार्य, एकांक समय में किया गया कार्य भाई क्या कहलाता है शक्ति। भाई कोई व्यक्ति कितने मंदी स्पीड से काम कर रहा, कोई तेज से, तो किसकी सामर्थ्य ज्यादा है, जो तेज से कार्य कर रहा। समय का तो ही देखना पड़ेगा भाई, एक व्यक्ति 1 मिनट में एक गहरा गड्ढा खोद रहा और एक व्यक्ति 1 घंटे में इतना ही गहरा गड्ढा खोद रहा, तो किसकी सामर्थ्य ज्यादा फर्स्ट की, ठीक है। तो समय से तभी रिप्रेजेंट करेंगे सामर्थ्य को पी इक्वल टू डब्ल्यू अपन टी, डब्ल्यू की जगह फॉर्मूला क्या होता है वी आई टी विट, ऐसे याद कर सकते हैं, टी नीचे है ही, ठीक है, टी से टी कैंसिल कटेगा, और वी आई है, आई की जगह हमने क्या रख दिया वी अपॉन आर, तो वी और वी कितना होगा वी स्क्वायर अपॉन आर, क्योंकि वी वी है हमारे पास आर वी है, इस वाले फॉर्मूले का यूज नहीं कर सकते क्योंकि ना हमारे पास टी है ना आई है, ठीक है। यहाँ से भी नहीं कर सकते, हमें किसकी जरूरत पड़ेगी पी इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर, ठीक है, पी इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर, या क्या कर दो भाई आर तो ही चाहिए हमें, वी स्क्वायर अपॉन पी, क्योंकि पी हमने नीचे पहुंचा दिया आर उसकी जगह, तो R1 बराबर क्या होगा हमारे पास V1 का स्क्वायर अपॉन, और नीचे क्या हमारे पास P, ठीक है। हाँ फॉर्मूला बस चेंज कर दिया मैंने, आर की जगह P की जगह आर, ठीक है। V1 की जगह कितना 220 मल्टीप्लाई 220, ठीक है, और बटे P कितना हमारे पास 100, ठीक है। ये बाईस, ये जीरो से जीरो का बाईस बाईस से हम कितने होंगे हमारे पास 800, बाईस दूनी 44 भाई, बाईस दूनी 44 और 4 48, 484 ओम, ठीक है। ऐसे हमारे पास दूसरे के लिए निकालना P2 पर कितना लिखा हमारे पास बल्ब सेकंड, बल्ब सेकंड के लिए P2 कितना लिख रहा है हमारे पास 60 वाट, ठीक है। और P2 तो हमारे पास 60 वाट हो गया, V2 कितना हमारे पास 220 वोल्ट, सेम ही है भाई
220 वोल्ट, ठीक है। उसी हम R2 कैसे निकालेंगे, R2 फिक्स फॉर्मूला वही वाला, V2 का स्क्वायर अपॉन R, सॉरी P2, ठीक है। V2 का स्क्वायर भाई 220 मल्टीप्लाई 220 अपॉन P2 कितना हमारे पास 60, ठीक है। इससे ये कैंसिल, कितना आएगा 22 2 से काट लो 4, ठीक है। 2 3 6 11 है, ठीक है। 11 0 0, 11 2 22, 11 11 2 22, 11 2 22, 23 24, ठीक है, बटे 3। ये कटेगा नहीं, ठीक है, इसे इतना ही रहने दो ओम्स। अभी कैलकुलेशन में कर लेंगे, ठीक है। हमारे पास देखो R1 और R2 कैसे क्रम में दे रखे हैं, समांतर में। R1 R2 कैसे है हमारे पास, समांतर में, ठीक है। R1 व R2 कैसे है हमारे पास, समांतर में है। जब समांतर में है तो मैंने क्या बताया, तुल्य प्रतिरोध 1/R इक्वल टू क्या होगा हमारे पास 1/R1 प्लस 1/R2। तुल्य प्रतिरोध इस तरह से निकलेगा, ठीक है। अब देखो क्या करेंगे भाई, 1/R1, यहाँ देखो 1/R1, तो 1 कितना होगा हमारे पास 800, सॉरी 484, ठीक है, प्लस 1/R2, 1/R2, देखो R2 कितना 220, सॉरी 2420, सही तो आया भाई, मल्टीप्लाई 11 11 22 11 22 23 24, 2420 बटे 3। यहाँ देखो भाई 3 नीचे है तो मैंने क्या बताया ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो 3 को ऊपर नहीं लिख सकते भाई हम, तो क्या कर दिया हमने यहाँ पे 3/2420, ये हो गया हमारे पास। देखो अब क्या करेंगे, कैलकुलेशन अगर हम और सॉल्व करनी होगी तो क्या करेंगे भाई, कैलकुलेशन करनी है, ठीक है। वो तो भाई शॉर्ट तरीका कोई सा भी देख सकते हैं इनका। जो आएगा हमारे पास एलसीएम कितना आएगा हमारे पास, 5 चौक 20, 5 अट्ठे 40 41 42 5, हाँ देखो 2420 इसका एलसीएम आया, ठीक है। 484 में इसका भाग देंगे 5 बार जाएगा, 5 की मल्टीप्लाई ऊपर 5 और 3 ऊपर नीचे, ठीक है। 5 और 3 8, 8 बटे 2420 ओम। ये तो इसका आ गया प्रतिरोध, ठीक है, डिवाइड भी कर सकते हैं, 1/R आया है ये तो। और टोटल आर जो होगा हमारे पास, आर जो होगा हमारे पास, आर कितना होगा भाई 2420 बटे 8, कितना आएगा हमारे पास टोटल भाग दे करके 8 तिया 24 जीरो, ठीक है, 8 दूनी 16, 302 बटे 5 ओम, भाग दे के देखना, ठीक है। कितना आ रहा है एक बार चेक कर लेता हूँ मैं आंसर इसका, कितना आ रहा है इसका आंसर, सही आ रहा है 302.5, ठीक है। अब क्या पूछिए इसमें हमसे, धारा पूछिए, ठीक है। ये तो ऊपर का तो ताल्य होगा, ठीक है। यहाँ देखो अब कैसे करेंगे हम इसमें, इसके लिए देखो धारा कैसे निकालेंगे हम वो ध्यान देना, ठीक है। देखो स्टूडेंट्स, अब क्या पूछा, आई आई तो पूछा है। देखो हमारे पास टोटल प्रतिरोध भी आ रहा हमारे पास है, कितना है भाई 302.5 ओम, ठीक है। और हमसे क्या पूछा भाई, वी हमारे पास है, वी कितना 220 वोल्ट, ठीक है। और हमें निकालना क्या है इसमें, आई। तो हम फॉर्मूला जानते हैं, वी इक्वल टू आई आर, ठीक है। आई चाहिए तो आई इक्वल टू क्या होगा हमारे पास, वी अपॉन आर, ये तो होता है भाई। आई की जगह आई रहने दिया, वी की जगह आ गया समझ में, थोड़ा बहुत तो आया होगा। 302 हाँ, इस जीरो से जीरो कैंसिल, इसमें ये कैंसिल, ठीक है। क्या करो भाई, भाग तो दे रहा, देखो कितना आएगा बताओ भाग देगा, 220 बटे 302.5, ठीक है। भाग देके देख लो तो कितना आएगा, नहीं एक नहीं आएगा, पॉइंट इसमें भाग देंगे देंगे देखेंगे, इतना भी लिख सकते हो, ठीक है, एम्पियर। ये भाग नहीं देना आ रहा है तो इतना भी लिख दो। यह कितना आएगा इसका भाग देकर देखो इसका, मैं क्या रफ करके देख रहा हूँ, 1 मिनट। देखो इसमें भाग देकर आएगा हमारे पास 220.0330, कितना आएगा 0.73 एम्पियर, 0.73 एम्पियर, ठीक है। भाग देके देखोगे ना जब, तो इतना ही आएगा, हाँ ठीक है। एम्पियर क्या, धारा का मात्रक, आ गया होगा समझ में भाई। देखो पहले क्या हुई, दो बल्ब हैं जिनमें से एक पर 100 वाट 220 वोल्ट, ठीक है। पहले इससे क्या निकाला हमने, प्रतिरोध। प्रतिरोध के लिए फॉर्मूला पी इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर। पी क्या है भाई, वाट में शक्ति है, वी क्या है वोल्ट है, आर निकल जाएगा। इसका प्रतिरोध निकाला, दूसरे वाले का प्रतिरोध निकाला, दोनों का समांतर क्रम निकाला, बस धारा तो पूछिए। कुल प्रतिरोध कुल वोल्ट कितना है हमारे पास 220 वोल्ट, वी में आर का भाग दे दो, धारा निकल जाएगी, ठीक है। और धारा कितनी आएगी हमारे पास 0.73 एम्पियर, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है। आ गया समझ में।
थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोस।